ये तो पोमनेरियन कुतिया जैसी लग रही है। यहाँ तो इतने लोग इंटरव्यू के लिए परेशान बैठे हैं और ये चुपचाप बैठी हुई है। इंटरव्यू के लिए ऐसे लोग भी आते हैं क्या? ए पोमनेरियन, अबाउट टाइम। उसको देखो, वो हमारे बॉस की बेटी लारा जैसी लगती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे बॉस ने यंग एज में कोई और चक्कर चलाया होगा क्या? चक्कर तो तुम चला रहे हो, पता है? मैंने क्या चक्कर चलाया रानी? इडियट, खड़े हो जाओ, तुम मेरी गोद में बैठे हो। आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ करता हूँ। बड़े मालिक, मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। सर आपकी सिग्नेचर चलते चाहिए। में सिग्नेचर लेने की आदत कहाँ से सीखी तुमने? मालिक। अबे हकला क्यों रहा है? गुड मॉर्निंग बोलने आए हो? बिल्कुल नहीं, बैड मॉर्निंग बोलने आया तो हूँ। बोलते जाओ। इस गेटअप में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। लेकिन आपने कोई दूसरा सेटअप भी किया, ही बताया नहीं। क्या बकते हो? करीब 20 साल पहले आपने कोई दूसरा रिश्ता भी बनाया होगा। नाजायज रिश्ता याद कीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और देखो सामने कौन बैठी है। देख लिया, अपनी लारा जैसी दिखती है ना। बहू लारा ही है। बहू तो दिखती है, लेकिन अब इसकी सजा आपको मिलने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल्कुल, अब आपके जायदाद में एक हिस्सेदार और पैदा हो गई है। अजय, सस्पेंस क्यों करते हो? नजदीक आऊं क्या? मालिक, आज से आप अपने दिमाग में बैठा लो, बंटवारे में दोनों को आधा आधा देना होगा। बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा इसी को दे दूंगा। पूरा इसको दे दोगे तो घर में जो बैठी हुई है उसको क्या दोगे? सूखा हुआ नारियल? उसको भी यही दे दूंगा। मालिक, सुबह ही मैंने आपको कहा था ना कि कितनी खूबसूरत लड़की है आपकी। अब देखो क्या होता है आपके साथ। अब इसके लिए आपको किसी बड़े वकील से सलाह लेनी होगी, वरना दोनों को संभालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम डॉक्टर से मिलो। किस लिए? तुम्हारी वीकनेस क्या सुझाकर समझाऊं? नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक लेने के लिए। अरे मेरी बेटी लारा जो एयरपोर्ट पे मिली थी वो यही है। दोनों एक ही तो दोनों को अलग अलग क्यों बैठा रखा? अरे अलग अलग नहीं है, मेरी बेटी लारा ही है। अजय है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, तभी तो आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी तरक्की करे, इसीलिए सबके साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो वर्कर के बीच एक सीआईडी घुसा दिया, ऑनर भेज दिया। देखो मेरी बेटी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? लेकिन मुझे तो पता चल गया है। मुंह खोला ना तो पीछे की सीट को फाड़ दूंगा। मालिक, चाहे कुछ भी करवा लो, लेकिन ये फ्रंट डोर बंद करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल मामला है मालिक। तुम्हारा फ्रंट डोर भी क्लोज कर दूंगा और बैक डोर भी क्लोज कर दूंगा। यानी नौकरी की छुट्टी? बकवास की तो यही कर दूंगा, समझ गए ना? अरे ये कहाँ फंस गया मैं? बड़े साहब की बेटी है, ये जाने बगैर उल्टी सीधी बकवास कर दी मैंने। अब तो मुझे जाकर उनके पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी। अजय, सीट चर फाड़ देंगे। जी बैठिए बैठिए बैठिए। पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एमडी को विश नहीं करेंगे आप? इसने आज सुबह बोल दिया था भाई। इसने कैसे आपको सुबह गुड मॉर्निंग बोल दिया? इसने गुड मॉर्निंग बोला था अभी आ रही। आपको नहीं मालिक, आपको नहीं। अरे गुड मॉर्निंग बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सुबह बोलो, शाम को बोलो। अब बेबी को क्यों परेशान करते हो? अरे आप इंटरव्यू शुरू कीजिए ना, जल्दी से खत्म भी कर दीजिए। तो आपका नाम लारा है? यस सर। ये क्या ऊट पटांग वाला नाम रखा लारा तुमने? वो लॉरी भी अपना नाम रखती तो तुझे क्या बे? इन सब बात में ध्यान मत दे, तू अपना काम कर, बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से, चुपचाप चल निकल। वैसे हमारे देश में कितने ही सुंदर हिंदू नाम हो सकते हैं, फिर लारा ये इंग्लिश नाम क्यों रखा आपने? ये गलत सोचा आपने सर, लारा भी तो हिंदुस्तानी नाम है। लारा और हिंदुस्तानी नाम? देखिए, मेरी माँ का नाम लवलीन और पिता का नाम राजेश, दोनों के फर्स्ट लेटर को चुन के मैंने अपना नाम रखा। वह मान गए। दिस इज कॉल्ड इंडियन कल्चर। कपड़े कुछ भी पहने हो, लेकिन दिल तो है हिंदुस्तानी। संस्कृति झलकनी चाहिए पूरे तन मन में। वाह मैडम, आ रहा हूँ। आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कहाँ से किया है? होटल से। क्या मतलब? सॉरी, लंदन से। ये तो कमाल हो गया। ये सप्लाई वाला काम तो शादी ब्याह के खाना बनाने वाले सिखाते हैं, फिर इसके लिए लंदन जाना जरूरी था। चलो, इसका दिमाग तो है नहीं, पिता का दिमाग क्या चलने गया था? क्या है? दिमाग के बारे में तू कुछ मत बोल। क्यों? तू जब यहाँ नौकरी करने आया था तो तेरे लंबे लंबे बाल थे, कमर टेढ़ी, मस्तानी चाल थी। अब दूसरों पर जोक मारता है। अरे मालिक, इसने अब तक आपकी बेटी के बारे में बोला, मैंने सहन किया, लेकिन अब बाप के बारे में बोल रहा है, ये मैं नहीं चाहूंगा। आप मुझे एक बार इजाजत दीजिए, मैं सबको बता दूंगा कि लारा कौन है और उसका बाप कौन है। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ओके, आपको नौकरी देकर 6 महीने ट्रेनिंग भी हम देंगे, उसके बाद आप होटल छोड़ के नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, एमडी बनने तक मैं आपके होटल को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई एम जस्ट जोकिंग। ग्रेट। आपको कुछ? ओके, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू मालिक, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है मेरी बुलबुल?
यहाँ पर मेरे बिजनेस करने से इस इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है, इसीलिए हजारों लोगों से दस्तखत लेकर कलेक्टर को पिटीशन देने जा रहे हैं कुछ ए, लोग। आप कुछ सुनो मीना, कीजिए ना। तुम्हारे बगल में जो बैठा है ना, वो पहले की तरह सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि मंत्री बन गया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई भी तुम्हारे खिलाफ पिटीशन दे कलेक्टर को तो वो कूड़े के डब्बे में ही जाएगा, चाहे पूरा इलाका ही पिटीशन दे दे, कुछ नहीं होने वाला, मैं देख लूंगा। इस पे हस्ताक्षर कीजिए। ये क्यों फाड़ा सर? वो तुम सबको न फाड़ दे इसके लिए। कितने लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं? पूरे मिलाकर 127 लोगों ने सिग्नेचर किए थे। तो 127 लोगों ने दस्तखत किए हैं इस पे। कल सुबह तुम लोगों के घर में वारंट के साथ पुलिस और डंडों के साथ गुंडे पहुंचेंगे। तुम ही लोग धंधा कर रहे हो कहेंगे, फिर क्या करोगे? क्या सर डरा रहे हैं हमें? मैं कहाँ डरा रहा हूँ, ये दस्तखत वगैरह पुरानी बात हो गई है, वो स्टाइल तुम्हारे काम नहीं आएगी। उसके लिए तो अब कोई दूसरा ही पैंतरा अपनाना होगा। बेटी गर्मी से सर फटा जा रहा है, जल्दी पूछो ना। शहर में इतनी चोरियां हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या बताऊं, चोरियां जा रही हैं। ये देखो एक और चोर भाग रहा है, पकड़ो उसे, भागो तो पीछा करो उसका। अगर मुझे शोलापुर ट्रांसफर करेंगे तो देखना 2 दिन में सारे नेक्सलेट्स को पकड़ लाऊंगा। हाँ, आप तो महान है सर। हे, रुको, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। रोको इनको, कहाँ भाग रही है? अरे ये तो मेरा मिनिस्टर है। ए, तुम लोग यहाँ कैसे? नमस्ते सर। मंत्री जी, अरे हाँ हाँ, मंत्री जी हैं। मंत्री है ना? यहाँ जो कुछ हो रहा है आप सबने देखा है ना? इस गंदगी को अच्छी तरह से देख लो, इसके बाद तो हम लोग इस इलाके में चैन की नींद सो सके, इसलिए चोर की तरह भागकर मैंने ये नाटक किया। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ जो कुछ हुआ उसके इतने सारे गवाह मौजूद हैं और ये टीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड भी हो गया है। आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह तुरंत एक्शन लीजिए, वरना आप पर सब लोग एक्शन लेंगे। मैंने ठीक कहा ना? सर जरा स्टेशन तक आपको आना होगा। ए, देख लूंगा मैं तुझे। अजय बेकार चिल्लाइए मत, रिकॉर्ड हो रहा है, चुपचाप चलो। छोड़ूंगा नहीं मैं। सर छोड़ो मुझे। चलिए सर, छोड़ो बोल रहा हूँ ना। हटो, हटो। बाहर आकर तुझे दिखाता हूँ मेरी हैसियत। एक मंत्री से पंगे लेता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ए हेलो। हाय। ओह लारा, आई एम सॉरी। चोर उचक्के। डांटो डांटो, खूब डांटो मुझे, जो चाहो बोलो, तुम मेरी दोस्त हो लेकिन तुमको छोड़ देता हूँ। वैसे तुम्हारा ये हैंडबैग बहुत काम आया इस मामले में, थैंक यू। वेल, इस प्रकार के लोगों को हमें इसी तरह हैंडल करना चाहिए। तुम एक बड़े करोड़पति के बेटे होकर इस तरह रोड पर घूम रहे हो। करोड़ वरोड़ सब गए। हाँ? अब साधारण प्राइवेट टैक्सी कंपनी में मामूली सी नौकरी कर रहा हूँ। क्या हुआ? लव 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 लव। क्या तुम्हारे पिताजी को लव मैरिज पसंद नहीं? लव मैरिज के खिलाफ नहीं है वो, लेकिन मेरा प्यार पसंद नहीं उन्हें। वो अगर किसी करोड़पति की बेटी होती तो जरूर पसंद आती उनको, लेकिन मुझे लगता है जिंदगी में खुश रहने के लिए रुपए पैसे से ज्यादा एक अच्छी लड़की हो तो काफी है। आई एम वेरी हैप्पी। चलो घर चलो, उससे मिलवाता हूँ। टाइम हो गया है, मुझे नौकरी पर जाना है। सी यू, विल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। ए, तुम नौकरी करती हो? होटल ऑनर की बेटी नौकरी करती है? तुमने भी किसी से प्यार किया है क्या? आज फंसी बुरी तरह, आने दो इसे। हेलो, टाइम क्या है? टाइम तुमको देखना नहीं ये आता? हंसी मजाक बंद करो, बाहर चलो यहाँ से। ए, मैडम, यू कम दिस साइड, यू गो दैट साइड। बेवकूफ कहीं का। मैडम आप अंदर जाओ, तुम बाहर जाओ। ए रुको, 15 मिनट लेट आई है, पूछो क्यों? अरे 15 मिनट के लिए क्या पूछना है? मैडम आप अंदर जाओ। तुम ए रुको, 15 मिनट तुम्हारे लिए कुछ नहीं होते क्या? अरे 15 मिनट में तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत नीचे गिर गई थी, ये तुम जानते हो ना? बारे में तुम मुझे समझाएगा? हाँ। अरे मैटर जान जाओगे तो गिरकर चकनाचूर हो जाओगे। क्या है मैटर? अरे मैटर बताना नामुमकिन है। मुझे बताना होगा। अरे मेरी नौकरी दाव पर लगी हुई है मेरे बाप। मेरी बात सुनो, छोकरी बनठन के आएगी तो उसको फांसने के लिए सपोर्ट कर रहे हो, और मैं रजिस्टर उठा के देके मैडम आप अंदर जाओ ऐसा बोलूंगा, सो जाओगा तूने। वो सभी सूरज के आगे नहीं चलेगा, कोई और खूबसूरती देख के फंस सकता है, मैं नहीं फंसूंगा। ये बात नहीं है मेरे दोस्त, ऐसी वैसी बातें मत कर। तुम अपना टेढ़ा मुंह पहले आईने में देखो, ये तो दुनिया की सुंदर परियों में से एक है। इनसे अपनी तुलना करते तुम्हें वो शर्म नहीं सुंदर होगी, परी होगी तो तेरे लिए। पूरे महीने काम करने पर 5,000 रुपए मिलते हैं, उसी से तो उसका घर चलता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये कपड़ा कैसा मुंह में? इसने मेरी शर्ट को काट के मुंह में सुबह ले लिया। नाश्ता नहीं किया था क्या? नहीं, आज जरा टॉयलेट में जाता देर बैठा रह गया। तो क्या कपड़ों से पेट ये भरोगे? सब छोड़िए बड़े साहब, वो लड़की 15 मिनट लेट आई है, उसे पकड़ के बाहर कीजिए। तभी तो बोला था मालिक, मैं हमेशा सच बोलता हूँ मालिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट नॉनसेंस? मैं बताता हूँ सर। मैडम आज 15 मिनट लेट आई,
इसके लिए इनको ड्यूटी में नहीं जाने दे रहा है। सर मैडम को अंदर जाने को बोले ना ड्यूटी में। तुम चुप करो जी, जब से ये काम पर आई है ये मैडम मैडम करके उसकी चमचागिरी करता आ रहा है। इन दोनों को भी कुछ गड़बड़ है। लोग 15 मिनट हो या 15 सेकंड ही माफ क्यों करके ना। छोड़ देंगे ना सर। शट अप। यहाँ सबके लिए एक ही प्रिंसिपल है। कल दोबारा आप लेट आएंगी तो यू विल बी डिसमिस्ड। इतना बूढ़ा हो गया और मस्ती नहीं गई अभी तक। इससे ज्यादा मुंह खोला तो सुई से सिल दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम होटल का काम छोड़ के स्विमिंग करने चले आए। वहाँ ऑफिस का काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? ए मिस्टर, तुम जानते हो ये कौन है? जानता हूँ, इस होटल के मालिक की बेटी है। यस मैम। सिद्धार्थ, जनरल मैनेजर। मैं इस होटल के ऑनर की बेटी हूं ये जानते हुए भी तुमने मुझे मारा, वो भी सबके सामने। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। वैसे मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की लड़की हूं। इसलिए उस वक्त इमोशन में तुम्हें कुछ नहीं कहा। वैसे तुमने जब मुझ पे हाथ उठाया तभी से मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। मैडम देखिए। सिद्धार्थ, प्लीज